एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर ट्रम्प लाइन पे हैं। आ गया लाइन पे? जी। काट दो फोन, मुझे लाइन पे लाना था इसको। तो राम मेरे प्यारे आई बनो की हलचल मजामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन एटीट्यूड में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। देखो भाई, एआई के द्वारा बनाए गए इस लुक में मुझे तो योगी जी सबसे बेस्ट लगे। बाकी का आपको सबसे बेस्ट कौन सा नेता लगा कमेंट कर अवश्य बताना। बात याद आ गई जी। अज्जू हमेशा कहता था कि वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जो उसे पकड़ सके। रणवीर पुलिस वाला नहीं है सोलंकी। रणवीर दरअसल अज्जू का आदमी था जो पुलिस वाला बन के हमारे ऑफिस आया और हमने उसे पुलिस वाला मान लिया। सब सारे मिले हुए। भाई सच में ये इंडिया की बहुत ही बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है कि रसिया से तेल खरीदकर यूक्रेन व यूरोप को बेच दिया। चलो ये क्या होगा, मेरा बहुत बकवास कर रहे हो। दिमाग खराब है क्या? सारे यहाँ पे कर लोगे, यहाँ पे आउट हो रहे दिमाग। कौन खड़ा है? दिमाग खराब है, मंच पे आ रहे हो। ये है इंडी गठबंधन के सांसद हनुमान बेनीवाल। एक पुलिस वाला स्टेज पर साइड से खड़ा था तो वो नेताजी से नहीं देखा गया। नेताजी इसी बात से नाराज हो गए और जी भरकर पुलिस वाले को सुना दिया। बस गरियाना ही बाकी रह गया था। बाकी कहाँ, मैं सारे के सारे पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली अधिकतर पुलिस वाले ऐसे ही हैं जिन्हें नेता लोग ही सही से ट्रीट करते हैं, वरना ये आम जनता को ठीक ऐसे ही गरियाते हैं। जिस तरह से खास एंगल से लिए गए फोटो और वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें कूटनीति बिल्कुल नहीं और ना विदेश नीति है। फोटो नीति है। केवल फोटो उत्पादन किया गया ताकि इसे लेकर जनता के बीच बहसोत्पादन हो और वोट चोरी के खिलाफ चल रहे अभियान से ध्यान भटकाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की किसी विदेश यात्रा से भले कुछ ना निकले, हजारों फोटो जरूर निकल आते हैं। क्या ट्रंप के साथ उनके कम फोटो और वीडियो हैं तो उससे क्या निकल गया? जिस फोटो को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया, वायरल कराया गया, अब उसी फोटो को देखकर वायरल बुखार हो जा रहा है। सही बात है भाई, मोदी जी की विदेश यात्रा से कुछ भी कहाँ निकलता है। अमेरिका जैसा देश हमारे देश के लिए धमकी दे रहा है, बट उसके बावजूद भी हम रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं। बट मोदी जी की विदेश यात्रा से कुछ भी कहाँ निकलता है। और जब से मोदी जी सत्ता में आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से अब तक लगातार टॉप लीडरशिप में मोदी जी पहले पायदान पर बने हुए हैं वर्ल्ड वाइड। तो कुल मिलाकर अब इनके जैसे चमनचू समझाएंगे कि कूटनीति कैसे करनी चाहिए। अक्सर सवाल उठता है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को चुनावी नतीजे से अलग कर दिया है। हारने के बाद भी अगले कुछ दिनों के बाद लड़ने चले जाते हैं। उन्होंने विपक्ष की हताशा खत्म कर दी है। शायद बीजेपी इसी से परेशान है कि राहुल गांधी हताश क्यों नहीं है। वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ते नजर आते हैं, बल्कि हर दिन अपने लिए एक नया मोर्चा खोल लेते हैं। एफआईआर और जेल की धमकियों से उन्होंने खुद को ऊपर कर लिया है। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की एक बड़ी भूमिका यही थी कि उन्होंने गरीब और निरीह जनता के बीच जेल का भय समाप्त कर दिया और जेल भरना राजनीतिक जीवन का हिस्सा बना दिया। इसे कहते हैं चरण चुंबन करना। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चमचों के लिए अवार्ड दिया जाए तो टॉप का चमचा रवीश कुमार ही होंगे। किसी ने यह कहकर बादलों का मजाक भी नहीं उड़ाया कि उमर को जमानत नहीं मिलने पर आसमान रो रहा है। जैसे बारिश में जाम तय है, वैसे ही उमर के मामले में जमानत का खारिज होना तय है। 1 सितंबर की रात आसमान में बिजली फालतू में कड़क रही थी। बिजली को लगा होगा कि बारिश की तबाही से लोग जाग जाएंगे,
लोगों का ईमान भी साथ साथ जाग जाएगा और उनके भीतर करुणा की धारा बहने लगेगी। अगर इस बारिश में FM रेडियो वाले इसी बात पर एक गाना सुना दें कि 5 साल तक जेल में रहने के बाद उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरन हैदर, शादाब अहमद को जमानत नहीं मिली है। कोई बात नहीं गाइज, हम भी कहां जाम से मुक्त हुए हैं। जाम और जेल से मुक्ति की उम्मीद छोड़िए और आइए मजा लेते हैं बारिश का, सितंबर के इस सावन का। देखो, ये कोई अनपढ़ गवार तो है नहीं जो इसे नहीं मालूम कि शर्जील इमाम जैसे आतंकवादियों को जेल में क्यों बंद किया गया है, कि कैसे इन आतंकवादियों ने नॉर्थ ईस्ट को, असम को देश से तोड़ने की प्लानिंग की थी, कैसे देश की जनता को भड़काने की इन लोगों ने कोशिश की थी। इसे सब कुछ पता, बट उसके बावजूद भी ये इनकी बेल कराने के लिए मरा जा रहा है। जैसे इसने अपनी बेटी का रिश्ता उन आतंकवादियों से कर रखा हो और ये इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब इसके दामाद जेल से बाहर हैं, उसके बाद ये निकाह करवा पाए। बाकी का आप लोग खुद ही इसके दामाद को सुन लीजिए। इन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक तो चीज ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज 1-2 बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है, तो भैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे। तालियां होंगी हमारे अवाम की, चेहरा होगा इनका। ये चीज याद रखिए कि अगर अवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना वो जिम्मेदारी है सियासतदान की, स्कॉलर की, सहाफी की, जो भी है, कि हम इसको प्रोडक्टिवली यूज करें। ये गद्दार कौम पहले ही हमारे देश के 2 टुकड़े बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में कर चुकी है और अभी हमारे देश के फिर से टुकड़े करने की प्लानिंग कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। और जब इन जैसे आतंकवादियों को उठाकर जेल में डाल दिया गया, उसके बाद रवीश कुमार जैसे दलाल इस पर रोंदू हो रहे हैं। रवीश कुमार को विचार करना चाहिए कि कहीं वो उस पर ज्यादा रोंदू तो नहीं हो रहे हैं। वडोदरा में गणेश भगवान की प्रतिमा पर जिन इस्लामी कट्टरपंथियों ने अंडे फेंके थे, गुजरात पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा तो उनके पैर चलने लायक नहीं रहे। वीडियो में लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहे समीर, जुनैद और अनस वही लोग हैं जिन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का अपमान कर अपनी कट्टरपंथी मानसिकता और हिंदुओं के प्रति घृणा को दिखाया। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार किया और सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाते हुए उनका जुलूस निकाला। अब पुलिस ने एक बार फिर उनका जुलूस निकाला है, जिसमें ये कट्टरपंथी लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। स्थानीय लोग पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट दिखे और जय श्री राम के नारे लगाए। गुजरात पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से मन में ऐसी गंदी नीयत लेकर घूम रहे अन्य जिहादियों को जरूर सीख मिलेगी कि गुजरात में कट्टरपंथ अब नहीं चलेगा। ये वो डरी हुई कौम है जो कि अभी अल्पसंख्यक है, बट उसके बावजूद भी जो कि हमारे देश का बहुसंख्यक समाज है, उसके देवी देवताओं का अपमान करना, उनके ऊपर अंडे फेंकना। सोचिए यदि ये बहुसंख्यकों के आदी भी हो जाते हैं तब आए दिन आपके मंदिरों को तोड़ा जाएगा, आपके घर में घुसकर आपकी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे। और ये सब बातें मैं हवाबाई नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर में ठीक ऐसा हो चुका है। आप लोग एक बार बैठ के सोच कर देखो कि ये अभी अल्पसंख्यक है, उसके बावजूद भी इनकी इतनी हिम्मत है, जब ये बहुसंख्यक हो जाएंगे तब ये क्या कुछ नहीं करेंगे आपके साथ। जैसे बोला कि माँ को गाली, सबको आंख में आंसू नहीं लगा हम लोग को, इसी तरह हम लोग को भी बेटा होना चाहिए। ये सुन के तो बहुत दुख हुआ है, लेकिन जो अच्छा करने जाता है तो उसको तो सुनना पड़ता है सबका। नहीं होना चाहिए, हर माँ की एकता बोली एक होता है, लेकिन ये हर माँ के लिए हुआ, ऐसा हुआ तो नहीं होना चाहिए। माँ को तो गाली नहीं देना चाहिए। बहुत बुरा लगा ये सुन के कि उनके माँ को गाली दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर माँ को सम्मान करना चाहिए
क्योंकि माँ को गाली नहीं देना चाहिए, किसी की भी माँ हो। हाँ, तो माँ को गाली देगा खराब नहीं लगेगा? जो कि एक माँ को गाली नहीं दे, पूरे देश की माँ को गाली दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को माँ को गाली दिया है तो गलत बात है। मोदी जी का माँ का गाली देने का मतलब हुआ कि हम और महिला लोग को भी गाली मिला। बेचारी कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है कि इस देश की जनता, इस देश का युवा, इस देश का बुजुर्ग, इस देश की महिलाएं मोदी जी से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं, और कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करके अपनी कब्र में एक और कील ठोंक लेती है। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अब तक कल वाली वीडियो नहीं देखी, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और देखिएगा कि यूपी पुलिस का क्या है ऑपरेशन व्हीलचेयर। आपको देखकर मजा आ जाएगा। बाकी का चलिए मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।